हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस our class 10th mathematics worksheet 78. Date is 27th January 2021 and today we will start with our revision of polynomials. तो polynomials के हम revision start कर रहे हैं. तो polynomials की revision से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक flow chart समझ लेते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा polynomials, जिसमें क्या होंगे, मोर देन वन टर्म्स होंगे तो वो पॉलिनोमियल्स होगा. तो अब सबसे पहली चीज़ है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो जीरोज मीन्स एक्स की ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल वैल्यू जो है उसको जीरो कर दे. तो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पॉलिनोमियल यानी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें उनके कोएफिशिएंट्स, जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये ए बी सी जो हैं ये हैं कोएफिशिएंट्स. तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है कि जो हमें जीरोज मिले उनका सम लेंगे तो वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, और जीरोज यानी एक्स की जो वैल्यूज हमें दो मिली हैं उनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो सी अपॉन ए के इक्वल होगा. नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स में हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, इट इज इट्स डिग्री. तो हम कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें हाईएस्ट पावर होती है 2, तो इसकी डिग्री भी हो जाएगी 2. लीनियर पॉलिनोमियल, उसमें हाईएस्ट पावर होती है 1, तो डिग्री भी हो गई 1. सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है 3, एक्स की जो पावर होगी, और उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 3. और जितनी डिग्री होती है यानी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है उतने ही उसके हमें जीरोस मिलते हैं, उतनी ही हमें एक्स की वैल्यूज मिलती हैं. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे फैक्ट्स. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो जनरल फॉर्म में हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखते हैं, उसमें जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पैराबोला, यानी इस टाइप की शेप्स मिलती हैं. सो जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पैराबोला रिप्रेजेंटिंग वाई इज इक्वल टू पी एक्स. और हम ये भी सीख चुके हैं कि जब हम ग्राफिकल फॉर्म में हमारे पास हमारा पॉलिनोमियल होता है तो वो एक्स कोऑर्डिनेट को, यानी जो हमारा एक्स एक्सिस है उसको वो जितनी बार कट करता है उतने ही उसके जीरोस होते हैं. तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, इसके मैक्सिमम जीरोस 2 होते हैं, तो ये 2 टाइम्स ही इसे कट करेगा. अब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला. यहाँ पे के एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू एल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस के एल्फा बीटा, और एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है और एल्फा बीटा सी अपॉन ए के इक्वल है. तो अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पे. ट्राई दीज. तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो अब कितने जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट डिग्री होती है, पावर है इसकी 2, डिग्री है 2, तो जीरोस भी 2. Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 3x minus 10 and verify the relation between its zeros and coefficients. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें उसके जीरोस ढूंढने हैं, और सेकंड पार्ट में हमें इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है, जीरोस और कोएफिशिएंट का जो रिलेशन है. तो इसे सॉल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन 2. फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ जीरोस. तो हमें जो इक्वेशन दी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10. तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2. अब हमें वो जीरोस फाइंड आउट करने हैं. तो जीरोस कैसे निकालेंगे, हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके. तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 5x माइनस 2x माइनस 10, क्योंकि 5x और 2x को माइनस करेंगे तो 3x मिलेगा. अब फर्स्ट 2 टर्म में से हमने x कॉमन निकाला तो अंदर बचा x प्लस 5. यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो अगेन वी विल गेट x प्लस 5. तो एक फैक्टर हो गया हमारा x प्लस 5 और एक हो गया x माइनस 2. तो एक बार हम इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख लेते हैं और एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते हैं. तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई -5 और यहाँ से मिला x, दैट इज 2. तो अब ये है हमारे 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमें दिया हुआ है. इसको हम ले लेते हैं, ये अल्फा है और ये हमारा बीटा है. अब आ जाते हैं हमारे सेकंड पार्ट में. सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करना है. तो वी नो
हम क्या जानते हैं कि जो हमारा सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है और अल्फा बीटा जो है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अब यहाँ पर अल्फा क्या है हमारा -5, बीटा इज 2, तो आंसर क्या आ गया -3। अब हम माइनस बी अपॉन ए देखें तो माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या है हमारी, तो हमें जो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है हमारी x² + 3x, तो ये है हमारा b, ये इसके आगे कुछ नहीं है तो ये a, और c जो है वो है माइनस का 10, सिर्फ 10 नहीं, वो अपने साइन के साथ आएगा माइनस का 10। तो b है 3, तो हम यहाँ पर b की जगह लिख देते हैं 3 और फॉर्मूले का माइनस साइन आ गया। a है हमारा 1, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई, इट मीन्स यहाँ पे तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा मीन्स 5 - 5 × 2 दैट इज -10। और अब c अपॉन देखें तो c अपॉन a क्या हो गया, -10, तो हमें पता ही है, और a की वैल्यू 1, अगेन हमारे दोनों वैल्यूज इक्वल आई हैं, यानी वेरीफाइड, हमने इसे वेरीफाइड कर लिया, हेंस वेरीफाइड हो गया ये। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3 is, if 1 is a zero of the polynomial px, ax² - 3 × a - 1x - 1, then find the value of a। अब यहाँ पे 1 जो है वो ऑलरेडी हमें एक ज़ीरो दिया हुआ है, एंड ज़ीरो मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, वेरिएबल की वैल्यू, यानी यहाँ वेरिएबल x है तो हमें x की वैल्यू दी हुई है और हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 पुट करते जाएंगे। तो करें इसे सॉल्व। सो सॉल्यूशन 3 हमें पुट करना है जहाँ जहाँ x है वहाँ 1, क्योंकि हमें ज़ीरो जो है उसकी वैल्यू 1 दी हुई है। तो इक्वेशन में पुट करें a × 1² - 3 × a - 1 × x की जगह फिर 1 पुट कर दिया, -1, और ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल होगी बिकॉज x इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ हमें मिल गया a, ये हो गया -3a + 3, और यहाँ हो गया -1 = 0। तो -2a + 2 = 0, -2a = -2, माइनस माइनस कैंसिल, a की वैल्यू मिल गई 1। तो ये हो गया आंसर हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4 is, find the quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -2√3 and -9. Also find its zeros. तो अब हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा। तो पहले हमें पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और देन हम उसके जीरोस भी कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 4, तो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है हमें सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2√3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू -9। और हमें पता है पॉलिनोमियल हम कैसे बनाते हैं, इट इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे देखो एक माइनस जो है वो फॉर्मूले का है और एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ही -2√3 है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं एक ही माइनस साइन लगाएं तो गलत हो जाएगा। प्लस अल्फा बीटा है -9, तो हमने यहाँ माइनस के साइन को ब्रैकेट का जैकेट पहना दिया। तो अब हो गया x² प्लस 2√3x माइनस 9। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमें चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इसके ज़ीरोस भी कैलकुलेट करने हैं। तो ज़ीरो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट करेंगे। तो 9 जो ये वैल्यू है 9, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3√3 इंटू √3। तो इसी तरह हम इसे स्प्लिट करेंगे। तो x² प्लस 3√3x माइनस √3x माइनस 9, तो 2√3 हो जाएगा ना अपने आप ही। अब इन फर्स्ट टू टर्म में से हम x कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचा x प्लस 3√3, और यहाँ पर ये जो 9 है इसे हम 3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से -√3 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचा x प्लस 3√3। अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स यानी 2 जो है हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स। तो ये दो फैक्टर्स हैं, एक बार हम इसे 0 रखेंगे और एक बार x माइनस √3 को 0 रखेंगे।
तो ये वैल्यू आ गई -3√3 और यहाँ वैल्यू आ गई √3। मिल गए दोनों जीरोस भी, हो गया सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5 is if the product of zeros of the polynomial ax square minus 6x plus 6 is 4, find the value of a। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा हमें दिया हुआ है और वो वैल्यू हमें दी हुई है 4। हमें वैल्यू ऑफ ए निकालना है, तो रिलेशन देखो अल्फा बीटा और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा दिया हुआ है 4 और सी अपॉन ए, यहाँ से देखें सी है 6, ए है ए ही, तो 6 अपॉन ए। तो ए क्या हो जाएगा, ए हो गया 6 अपॉन 4, दैट इज ए इज इक्वल टू 3/2। है ना इजी, हो गया ये भी सॉल्व। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।